नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हर किसी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। भगवान की मूर्ति में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से वह मूर्ति टूट जाती है तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे हुए भगवान से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। घर में मूर्ति को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्ति की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। दोस्तों, जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हमें एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय के भांति शांत हो जाता है और हमें ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति को रखने की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखदायक बनने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना और बिना विधि विधान मूर्ति की पूजा करना, चित्त व चित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्ति रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। इसी कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिनका अशुभ प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्ति घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवताओं को एक विशेष रूप से ही पूजा की जानी चाहिए, तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए और कौन सी मूर्ति अशुभ फल देती है और कौन सी मूर्ति शुभ फल देने वाली होती है। साथ ही जानेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कैसा होना चाहिए पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा घर में पूजा करते समय कौन सी महत्वपूर्ण नियमों का हमें पालन करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आ जाती है और घर की सारी नकारात्मक को भी दूर कर जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा सही नहीं हो और हमारे घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्ति की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में ही बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा होती है, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान और चमड़े से बनी हुई चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नित्य शाम के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाए, इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किए कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी भी वस्त्र से ढक कर रखना चाहिए, इससे मंदिर की पवित्रता बनी रहती है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।